Today, I am Brijesh Yadav. Today, I am going to teach about surface chemistry. This is your fifth lesson, surface chemistry. स्टूडेंट ये आपका पांचवा लेसन है। फोर्थ लेसन तक तो हम लोग पढ़े और अब हम लोग को स्पीड थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए जिससे क्या हो सिलेबस को कंट्रोल में किया जाए। ठीक है, इसमें क्या किया जाए कि आप अगले चैप्टर पर हम लोग चलते हैं। पीछे का रिवीजन करते रहिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस मीन्स द पृष्ठ, हिंदी नाम, केमिस्ट्री मतलब रसायन, पृष्ठ रसायन जिसका नाम होता है इन हिंदी, हम लोग हिंदी में ये समझेंगे। सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है? सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ सरफेस एंड दैट अकर्स एट द सरफेस और इंटरफेस। मतलब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, नेचर ऑफ सरफेस, कैसा सरफेस है और उसमें सॉलिड क्या लगाया जा रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, इसी चीज थियोरी को हम लोग को पढ़ना है जिसको क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में आपको दो वर्ड्स आएंगे, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ लीजिए, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों का मतलब समझ लीजिए। देखिए, एडजॉर्प्शन जो होता है इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे। इसमें दो चीज होता है, एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेंट बेंट होगा, ये एब्जॉर्बेंट अंदर रहेगा और सरफेस पे क्या होगा, एब्जॉर्बेट रहेगा। एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट बी होता है, सॉरी। देखिए, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट इसमें होगा आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों होगा। यहाँ क्या होगा, गैस होगा। ये भी क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्या होगा, सॉल्यूट। डू यू नो सॉल्यूट? सॉल्यूट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का जो मिनिमम क्वांटिटी उसको सॉल्यूट बोलते हैं और मैक्सिमम क्वांटिटी क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर हम लिक्विड और सॉलिड से पकड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। छोटे क्लासेस में थे, आप लोग पढ़े थे, जो सॉलिड है उसको सॉल्यूट मान लिया और जो लिक्विड था उसको क्या, सॉल्वेंट मान लिया। जैसे वाटर और साल्ट को हम लोग मिलाए तो उसमें क्या होगा भाई, सॉल्यूट किसको हम लोग सपोज कर लिए, वाटर को और साल्ट को, और वाटर के हमने यूज कर लिया वर्ड्स वहाँ पे सॉल्वेंट कर दिया। बट अगर हम कहें कि साल्ट ज़्यादा हो जाए और वाटर 1 ड्रॉप हो जाए या 1 लीटर हो जाए, क्या करेंगे, वहाँ पे तो अंतर आ जाएगा। तो उसमें हम लोग क्वांटिटी पे जाएंगे। ठीक है, क्वांटिटी से डिपेंड करेंगे, डिफाइन करेंगे आप लोग, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो इसलिए क्वांटिटी पे जाना है। ठीक है, तो इसमें होता है एब्जॉर्प्शन में, अच्छा एब्जॉर्प्शन में सरफेस के अंदर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल्स का अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे आप स्पंज ले लिया जाए या अदरवाइज और कुछ ऐसे मटेरियल लिया जाए स्पंजी हो, क्या होगा, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो वो एब्जॉर्प्शन है। किसी सब्सटेंस में वाटर का क्या होना, अवशोषित होना, उसे क्या एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। बट एडजॉर्प्शन उसका अपोजिट है। एडजॉर्प्शन में होता है कि सब्सटेंस के ऊपर आके क्या होता है, जो भी मटेरियल होगा वो क्या एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्ब। ठीक है, अधिशोषित होता है, एडजॉर्ब होता है। ठीक है, तो उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। देख लीजिए, द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड retaining the molecules of a substance at the surface of a solid or liquid, resulting into higher concentration of molecules on the surface than in the bulk is called adsorption. bulk means होता है अधिकांश भाग। जब अधिकांश भाग उसका क्या होगा, उस पर एडजॉर्ब होगा, मतलब ऊपर आके अधिशोषित होगा। ठीक है, अवशोषित अधिशोषित। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे एडजॉर्प्शन को पहचानेंगे। देखिए, या इसका एग्जाम्पल मैं दे दूँ आपको, सिलिका जेल का नाम सुने होंगे, SiO2 जो होता है। आप देखे होंगे कि कभी हम लोग एक शूज या बैग अच्छे से क्वालिटी के या लैपटॉप या जो भी खरीदते हैं, उसमें देखते एक बैगेज टाइप होता है, उसमें छोटे छोटे पीस में आप एक बैग में कुछ मटेरियल रहता है, वो सिलिका जेल है। क्या है, सिलिका जेल है। सिलिका जेल करता है, उसमें क्यों रखा जाता है, इसमें क्योंकि अगर मॉइस्चर जाएगा तो उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, वहाँ पे एडजॉर्प्शन काम करता है। ठीक है, या एडजॉर्प्शन में जैसे हम कहते हैं कि रूम है, इसमें गैस भरी हुई है, अगर इसमें हम चारकोल मीन्स लकड़ी का कोयला अगर इसमें हम लोग मिलाते हैं तो उसमें क्या होगा, इसके गैस का जो प्रेशर होगा कम हो जाएगा, क्योंकि उसके चारकोल के मालिक्यूल जो गैस उसके मालिक्यूल पे एडजॉर्ब करेंगे, मतलब अवशोषित करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रेशर आपका क्या कम हो जाएगा। ठीक है इसमें, तो इस तरह से हम लोग समझेंगे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। पहले हम लोग एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है।
ठीक है। देखिए एडजॉर्प्शन क्या होगा, ये जो इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट बोलते हैं, जो बीच में हमने दिखाया है सॉलिड मॉलिक्यूल सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा, बट इसके साथ क्या दिखा हमने गैस दिखाया जो सॉलिड होगा कम अमाउंट में होगा, इसको क्या बोलते हैं एडजॉर्बेंट बोलते हैं। एक एडजॉर्बेंट होता है, एक एडजॉर्बेंट होता है। एडजॉर्बेंट जो होता है वो कम अमाउंट में होगा, मीन सॉलिड होगा। एडजॉर्बेंट में क्या होगा, ज़्यादा होगा। या जनरली एग्जाम्पल जानना चाहेंगे तो सिल्का जेल का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। वो जो क्या करता है, जैसे हम सूजी लिए हैं, आप बहुत अच्छे मटेरियल कुछ लिए हैं, इंस्ट्रूमेंट ही है, उसमें उसका होने का मतलब ये है कि जो मॉइस्चराइज होगा इन्वायरमेंट का उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर देगा अपने सरफेस पे, अंदर जाने नहीं देगा, तो डिवाइस खराब नहीं होगी। समझ आ रहा है, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, आप भी इसको देखेंगे तो पाएंगे। आखिर उसका उसमें रखने का मतलब क्या है, या तो मेडिसिन को ही रखा जाए, उसको रखने से क्या है, मॉइस्चराइज केवल क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे जो इंस्ट्रूमेंट होगा मटेरियल होगा खराब नहीं होगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अब इसमें हम लोग को पढ़ना टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के दो टाइप्स होते हैं, केमिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन। मतलब केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है और क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले राइट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, राइट कर लीजिए। इसमें हम लोग आज पढ़ना है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एडजॉर्प्शन कैसे हम लोग पहचानेंगे। जैसे हमने बोला कि एडजॉर्प्शन एक गैस है भरी हुई है, इस एक रूम ले लीजिए या एक सिलेंडर, उसमें गैस भरी हुई है, उसमें क्या किया जाए, दो चीज़ मिलाया जा सकता है, उससे उसका प्रेशर क्या होगा, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, देखिए एक हो जाएगा चारकोल। चारकोल क्या होता है उसको बता दूँ मैं। एक होता है एनिमल चारकोल, देखिएगा दो चीज को मिलाना है। पहले फर्स्ट हम लोग चारकोल में जाते हैं। चारकोल मतलब कार्बन को जब हम जलाते हैं, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी करके जब जलाएंगे तो देखते हैं लकड़ी का कोयला, सुने होंगे नाम, लकड़ी को जलाएंगे तो बाद में बचता है ना, इनकम्प्लीट कंबस्शन करेंगे तब उसमें क्या बनता है, लकड़ी का कोयला, उसी को क्या बोलते हैं, चारकोल बोलते हैं। ठीक है, कार्बन का ही मटेरियल है वो। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ वुड, जब लकड़ी का इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो उसमें क्या होता है, वो लकड़ी का कोयला जिसको हम लोग बोलते हैं वो बन जाता है। अगर इस रूम में हम क्या कर रखे हैं, गैसेस को भरे हुए हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, जो भी गैसेस, सभी गैसेस को भरे हुए हैं, तो उस समय तो कन्फर्म है कि प्रेशर हाई रहेगा, प्रेशर हाई रहेगा। लेकिन अगर उसमें हम किसी मीडियम से, ऐसा नहीं कि ऐसे ओपन करेंगे तो गैस तो बाहर चल जाएगी, उसमें हम क्या मिलाएं, उड चारकोल, लकड़ी का कोयला मिलाया जाए, तो उसमें होगा क्या, जो ये कोयले के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो चारकोल रहेगा, ये गैसेस को एब्जॉर्ब करता है। जब वो गैसेस को एब्जॉर्ब करेगा उस समय उसके मॉलिक्यूल्स या उसके मॉलिक्यूल्स में जो होगा एक्सटेंशन जो होगा कम हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा ये, तो उसमें प्रेशर क्या होता है, स्पेस ज़्यादा हो जाएंगे। जब ज़्यादा स्पेस में मॉलिक्यूल्स लूजली हो जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं। तो उसी प्रोसेस को एक एडजॉर्प्शन आप कह सकते हो। क्या होता है, उसके सरफेस पे जाके क्या होता है, डिपोजिट हो जाए और प्रेशर को क्या करता है, कम कर देते हैं। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं, वहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रहा है। दूसरा एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल समझ रहे होंगे क्या हो सकता है भाई, बोन्स होगा। बोन्स को जब पाउडर फॉर्म में करेंगे, हड्डी को पाउडर फॉर्म में कर दिया जाए और उसको मिलाया जाए, या बोन्स ही मिला दीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे बोन्स भी जो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा गैस मॉलिक्यूल्स को, उसमें जो गैप होंगे उसमें भर जाएंगे। तो जब वो गैप भरेंगे तो इधर रूम का जो प्रेशर होगा कम होगा कि नहीं होगा, आप ये सोचिए एक बार, थिंक कीजिए, कम होगा। समझ आ रहा है। वैसे तो एनिमल चारकोल मिलाया जाता है शुगर के प्रिपरेशन में, जब चीनी को बनाते हैं केमिस्ट या जो भी लोग हैं बनाते हैं, तो उसमें करते क्या, जो देखेंगे शुगर केन को जब जूस उसका गर्म किया जाता है तो रेड कलर में रहता है, उसको क्रिस्टलाइन वाइट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एनिमल चारकोल मिलाया जाता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा डिटेल में, ये बात सही है। एनिमल चारकोल मिलाते हैं बोन्स का ही, तो उसमें होता क्या है कि वो प्यूरिफाई हो जाता है, जो रॉ मटेरियल होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसके साथ क्या रिलीज हो जाती है और वही प्यूरिफाई हो जाता है और वाइट क्रिस्टलाइन हो जाता है, जिसको हम लोग आप सभी लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन जो होता है इसके चारकोल है, एनिमल चारकोल, इन सबको मिलाने से क्या होता है, कम होता है, मतलब प्रेशर क्या होता है, कम होता है। उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एक चीज़ और स्टूडेंट आएगा इसमें, निगेटिव एंड पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। अभी हम आप लोग को बताए थे, यहाँ पे बीच में क्या होता है भाई, एडजॉर्बेंट होता है, एडजॉर्बेंट, और बाहर क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, एडजॉर्बेंट होता है। सरफेस क्या होता है, एडजॉर्बेंट होता है। एडजॉर्बेंट में क्या आ जाएगा, इसमें गैस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गैस आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, सॉलिड भी रहेगा और लिक्विड भी हो सकता है, कोई
ये एक तरह से आप कह दीजिए सॉल्वेंट है, क्या है सॉल्वेंट है, ये मैक्सिमम नॉन रहेगा। ये क्या है स्टूडेंट आपका सॉल्यूट है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, ये आगे सरफेस पे डिपॉजिट रहते हैं, ठीक है। ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर आ जाएंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे, अंदर जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एडी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और एड एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब इसके सरफेस पे डिपॉजिट होगा। जैसे हमने बताया कि सिलिका जेल को रख देंगे, पॉलीबाइब उसका होता है, तो मॉइस्चराइज को अपनी तरफ प्रोटेक्ट कर लेता है और मटेरियल को खराब होने नहीं देता इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर रहा हूँ खाना बनाया है वहाँ पर रख दीजिए तो कर लेगा, मॉइस्चराइज को केवल कर सकता है, ठीक है। वो उसके सरफेस से आकर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे मटेरियल खराब नहीं होता। तो निगेटिव एब्जॉर्प्शन और पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन दो तरह से होता है, इसमें टाइप्स ऑफ लोगों को पढ़ना है, बट उससे पहले हम लोग देख लें पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन और एक आपका आएगा क्या चीज निगेटिव एब्जॉर्प्शन। केवल एक चीज से समझ जाएंगे एब्जॉर्प्शन। पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्बेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसका कंसंट्रेशन स्टेट एब्जॉर्बेंट का कंसंट्रेशन किससे ज्यादा रहे, उसके सरफेस की, मतलब एब्जॉर्बेंट से। आप समझ लीजिए एक एक करके इसको इरेज करता हूं और देखिए मैं ये कह रहा हूं पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन क्या होगा, निगेटिव एब्जॉर्प्शन क्या होगा। जब ये देखिए एब्जॉर्बेंट है, ये क्या है एब्जॉर्बेंट है, इसका कंसंट्रेशन किससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो, इसका कंसंट्रेशन क्या हो मैक्सिमम कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जब मैक्स हो जाएगा किसका एब्जॉर्बेंट का, और इसका क्या होगा कम होगा, तो उस समय क्या प्रोसेस होगा पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा। समझिएगा, ये जब ज्यादा होंगे कंसंट्रेशन में ये कम होगा तो उसमें पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन होगा। सिमिलरली उसी का उल्टा चलिए, इसको मिनिमम कर दीजिए, क्या कर दीजिए मिनिमम, इसको क्या कर दीजिए मैक्सिमम कर दीजिए, उस कंडीशन में निगेटिव एब्जॉर्प्शन होगा। सेकेंड वाला कंडीशन आएगा, आई होप समझ में आ रहा होगा, निगेटिव एब्जॉर्प्शन है पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब आगे है टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में आपका है क्या भाई, पहला है फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, दूसरा है केमिकल एब्जॉर्प्शन। चलिए देखते हैं एक एक करके, इसको यूज करते हैं स्टूडेंट, देख लीजिएगा बुक से थोड़ा नोट्स बना लीजिएगा। इसमें हम लोग को टाइप्स पढ़ना है, फिजिकल और केमिकल दो तरह के होते हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकली और केमिकली हम लोग जानते हैं, रिएक्शन पढ़े थे आप लोग, हम लोग भी पढ़े थे। फिजिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, फिजिकली क्या होता है भाई, वो रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकली क्या होता है रिवर्सिबल, एक रूप से दूसरा रूप स्टेट में बदलेगा, फिर वहां से रिवर्स होकर यहीं पे आ जाएगा। और केमिकली भी क्या होता है, एक बार चेंज हो गया दोबारा नहीं आता है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। जैसे हम लोग आए छोटे थे तो कुछ और थे, बड़े हो गए, आप सोचेंगे छोटे बच्चे बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आप लोग जानते हैं। ऐसे ह्यूमन लाइफ में केमिकल रिएक्शन तो हर जगह हो रहा है, कहीं बैठे हो तो भी हो रहा है, कुछ कर रहे हो तो भी हो रहा है, ठीक है। खाना पीना में तो हो ही रहा है, आप लोग जैसा कि देखिए। तो उसी टाइप में है क्या चीज, फिजिकल एब्जॉर्प्शन है केमिकल एब्जॉर्प्शन। इसी के बारे में एक एक करके डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने लिखा है टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसमें है क्या फिजिकल एब्जॉर्प्शन है केमिकल एब्जॉर्प्शन। कुछ नहीं करना, बस एक बार डिफरेंस पर समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे। इसमें थ्योरेटिकल है, इसको याद लर्न कर लीजिए आप। इसमें है क्या देखिए, द फोर्स, इसमें फोर्स वीक वन डाउट फोर्स करता है, इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल वन डाउट फोर्स है क्या, द फोर्सेज बिटवीन द एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स एंड द एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स आर वीक वन डाउट फोर्सेज। जो हमने बताया था अभी आपको एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट बताया था ना, देखिए कैसे हमने बताया था कि ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, इसको क्या बोलते हैं एब्जॉर्बेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई एब्जॉर्बेंट बोलते हैं, एब्जॉर्बेंट। इसमें क्या होता है सॉलिड होता है, और वो भी क्या चीज गैस, सॉलिड होगा गैस होगा, इसमें लिक्विड नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। अब इसे समझ लीजिएगा, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है कैसे होती है, वीक वन डाउट फोर्सेज होती है। 11th में आप पढ़ के आए हो, वन डाउट फोर्सेज होता है क्या है, वीक वन डाउट फोर्सेज होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेज होते हैं, या बॉन्डिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। सिमिलरली यहाँ लो एंथैल्पी होते हैं, लो एंथैल्पी मींस एनर्जी, ओके, डेल एच से दिखाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो लो एंथैल्पी होते हैं कितना 20 किलो जूल से कहाँ तक 40 किलो जूल होती है, ठीक है। इसमें रिवर्सिबल होता है, अभी मैं बता रहा था फिजिकल प्रोसेस क्या होता है रिवर्सिबल होता है, केमिकल क्या होता है इरिवर्सिबल होता है। यहाँ पे हाई एंथैल्पी होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है हाई एंथैल्पी 80 to 200
40, यहाँ हम लिखना चाहेंगे 80 किलो जूल से कहाँ तक 240, 80 to 240 किलो जूल मोल यूनिवर्स, ठीक है, ये यूनिट है इसकी। अब देखिए ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। हम लोग जानते हैं केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। उसी तरह थर्ड मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर, एक ऐसा फॉर्म करता है लेयर भाई मल्टीमॉलिक्यूलर, मतलब दोहरा मोटाई। और ये क्या होता है, मोनोमॉलिक्यूलर लेयर होता है, सिंगली। ये क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। सिमिलरली ये भी क्या होता है, सरफेस एरिया पे ही डिपेंड करता है। इसलिए पांचवा मैं भूल गया था, 5th और 6th यहाँ पे ले लीजिएगा। ये भी क्या होता है, जब इसकी सरफेस एरिया इसकी इंक्रीज होती है तो ये भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। दोनों में बात वही है। नो एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे एक्टिवेशन, ई मींस एक्टिवेशन एनर्जी। हालांकि इस साल तो सिलेबस से आपको हटा दिया गया, लेकिन आप एक्टिवेशन एनर्जी अपने से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे हटाया नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। नॉलेज के लिए जरूरी है। हाँ, इस क्लास में एग्जाम देने के लिए आप नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी, कोलिजन थ्योरी, वो तो हम पढ़ाए नहीं, पीछे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, टाइम बचने में भी पढ़ाया जाएगा। अब देखिए इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें क्या होता है जरूरी है एक्टिवेशन एनर्जी आप करेगा, E/RT फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको देख लेंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड। एडजॉर्प्शन का किसका पढ़ना है, गैसेज का किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर। सॉलिड क्या है, एडजॉर्बेंट है, और एडजॉर्बेंट क्या है, गैस है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।